आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए। अपना ध्यान मेरी तरफ, मेरे ध्वनियों पर लगाइए। आज के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं, शरीर से संबंधित रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग अथवा आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हो सकते हैं। आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। आज का जो विषय है वो सूक्ष्म तत्व से संबंधित है। आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए सूक्ष्म तत्वों की जानकारी होना अनिवार्य है और इन सूक्ष्म तत्वों में मन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस शिविर में हम आपको मन के विषय में आगे बतलाएंगे। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम को वशिष्ठ महाराज समझाते हैं कि सारे प्रपंचों की जड़ यह मन है तथा सारे प्रपंचों का कर्ता धर्ता है। यह मन सुख दुख, स्वर्ग नरक का अनुभव कराने वाला है। मोक्ष का कारण भी मन ही है। मन का स्वरूप आत्मा ही जैसा अति सूक्ष्म है, उसी का स्वरूप है। मन की शक्ति विचित्र एवं अनंत है, बड़ा बलशाली है। संकल्प विकल्प करना ही इसका काम है। बाहरी जगत, विषय वासनाओं आदि से जीव का लगाव मन ही कराता है। मन अपने संकल्पों से भांति भांति की सृष्टियों तथा वस्तुओं की रचना करता है। मन बहुरूपिया है। भिन्न भिन्न कार्यों को भिन्न भिन्न रूपों से करता है। कार्य एवं रूप के अनुसार भिन्न भिन्न नाम हैं इसके। जैसे यह मन परमात्मा रूपी शक्ति जब बाहरी दृश्यों को अपनाती है तब यह मन कहलाती है। विषयों को ग्रहण कर अच्छे बुरे का संचार जब ये करती है तब बुद्धि कहलाती है। अभिमानवश अपने को सर्वे सर्वा यह मन जब मानने लगता है तब अहंकार कहलाता है। एक विषय भोग से दूसरे पर विचरने लगता है तब यह चित्त कहलाता है। किसी कार्य के फल को पाने की चेष्टा जब करने लगता है तब कर्म कहलाता है। प्राप्त वस्तुओं की अवहेलना कर अप्राप्त की इच्छा जब यह करता है तब कल्पना बन जाता है। बीती बातों को जब यह मन स्मरण करता है तब स्मृति बन जाता है।
भले बुरे, आगे पीछे के सभी प्रकार के विचारों को भुलाकर जब किसी वस्तु को प्राप्त करने पर तुल जाता है तब वासना कहलाता है। ब्रह्म ही एक सत तत्व है, बाकी सब मिथ्या का आभास न कर सकने पर मन ही अविद्या कहलाता है। जब परमात्मा को भुलाकर नाना प्रकार की कल्पना करने लगता है तब यह मल कहलाता है। सही को गलत और गलत को सही समझना, परमात्मा को न मानना, सत और असत दोनों को बदलाने लगने पर मन माया कहलाता है। मन माया के रूप में जीव को बहुत भ्रमाता है। जो कुछ दृश्यमान है परमात्मा का ही विस्तार है, ऐसा अनुभव जब होने लगता है तो वह मन प्रकृति कहलाता है। सृष्टि रचता हुआ मन कभी विराट, कभी सनातन, कभी ईश्वर, कभी प्रजापति कहलाता है और कभी ब्रह्म बन जाता है। मन चेतन होने से जीव भी कहलाता है। सभी इंद्रिय अनुभव को आत्मा तक पहुंचाता है, इसलिए यह इंद्रिय भी कहलाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति का नाम है पुरुषार्थ। जब तक कार्य सिद्धि नहीं हो तब तक एकाग्र चित्त से प्रयत्न करने का नाम है पुरुषार्थ। चिर शांति तथा अक्षय सुख प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जब पुरुषार्थ को पाने की इच्छा मन में जागृत होती है तब यही मन पुरुषार्थ कहलाता है। सभी अनर्थों की जड़ आलस्य होता है और यह आलस्य मन के द्वारा ही उत्पन्न होता है, इसलिए आलस्य भी मन ही का एक रूप है। गरीबी, बेकारी तथा निकम्मेपन का कारण है मूर्खता। दैव दैव आलसी पुकारा। भाग्य तथा प्रारब्ध के सहारे आलसी बैठे रहते हैं। यह मूर्खता भी मन के ही अंदर आती है। जो कुछ अब तक आपने सुना यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण का निचोड़ था। कुछ आपने विज्ञान की बातों को समझा, विज्ञान के विश्लेषण को जाना कि मन को यह विज्ञान क्या कह रहा है और उसी मन को आध्यात्म के मार्ग पर धर्मगुरु अथवा सद्गुरु मन के विषय में क्या कह रहे हैं। ऋषि मुनियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने मन के विषय में क्या कहा, ये भी आपने जाना। हिंदू धर्म के 6 मुख्य स्तंभ हैं। इन 6 स्तंभों को 60 दर्शन कहते हैं। इन्हीं 60 दर्शनों पर हिंदू धर्म खड़ा हुआ है। इन 6 दर्शनों को आप जानना चाहेंगे तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिखा, पातंजलि ऋषि ने योग दर्शन लिखा और न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने लिखा। वैशेषिक दर्शन को कन्नड़ ऋषि ने लिखा और पूर्व मीमांसा
जैमिनी ने लिखा और वेदांत को वेद व्यास ने लिखा। ये 6 दर्शन जो हिंदुओं के हैं, जिन पर हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्म खड़ा हुआ है, इनके विषय में आपको जानना चाहिए। ये 6 दर्शन जो ऋषियों ने लिखा, ये मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए और ईश्वर दर्शन को प्राप्त करने के लिए बनाए गए। सांख्य दर्शन को जो कपिल ने लिखा, तो उस दर्शन को योग के आचार्य पतंजलि ऋषि ने उस पर चल करके देखा। उनको दर्शन तो अच्छा लगा, किंतु मन स्थिर रहता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, पवित्र नहीं है, तो ये दर्शन जो लिखा है कपिल जी ने, ये हमारे जीवन के लिए बेकार है। इसलिए सांख्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए पहले योग दर्शन को अपनाना होगा। क्यों कि योग दर्शन में हम वो विद्या सीखेंगे जिससे मन स्थिर हो, पवित्र हो, ताकि सांख्य दर्शन को हम समझ सकें। इसलिए योग दर्शन उनको लिखना पड़ा। महर्षि पतंजलि ने जो लिख दिया योग के विषय में कि उसमें शरीर को स्वस्थ रखना भी एक अनिवार्य विषय है, किंतु वेद व्यास ने जब ज्ञान की बात कही, वेद में ज्ञान की बातें कही, तो शरीर के महत्व को नकारा, जिसकी वजह से आज वेदांत भली प्रकार से फलीभूत नहीं हो सका। सुंदर रहते हुए भी शरीर को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि के सिद्धांत को आज सारी दुनिया स्वीकार कर रही है कि पहले हमको निरोग शरीर चाहिए, सुंदर शरीर चाहिए और मन स्थिर और शांत चाहिए। उसके बाद हमें ज्ञान की बातें, चाहे सांख्य योग की हों अथवा वेदांत की, वो दोनों बातें ग्राह्य हैं, सुंदर हैं, लेकिन उस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए योग एक अनिवार्य विषय है। और हर किसी को बिना योग को जाने हुए, बिना शरीर को निरोग रखे हुए, बिना मन को शांत व स्थिर बनाए ज्ञान दर्शन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेदांत को अथवा सांख्य दर्शन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।